हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डोज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक जिससे अगर आपको इंग्लिश नहीं भी बोलनी आती तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप आज से ही इसी वक्त से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहां पर मैंने बताया है सब्जेक्ट्स, सारे लाइन से मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपको पता है, मेरी प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ही, शी, सचिन कोई एक नाम होता है, आई यानी कि मैं, यू यानी कि आप, वी हम, दे वे सब लोग, और राहुल एंड रमेश यहां पर नीचे मैंने लिखा हुआ है। तो ये हो गए हमारे सब्जेक्ट की कैटेगरी, राइट। अब हम बात करते हैं यहां पर। देखिए, यहां पर वैसे तो इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन मैं यहां पर आपको ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूं जो नो एक्शन सेंटेंसेस होते हैं, जिनके अंदर क्रिया नहीं होती, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई काम करने का कोई भी पॉइंट नहीं होता, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता लेकिन सब्जेक्ट या तो कहीं पर होता है या सब्जेक्ट किसी जगह पर पॉइंट पर होता है। तो इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये नो एक्शन सेंटेंसेस होते हैं। यहां पे इनको हम हेल्पिंग वर्ब ना बोलकर इन सेंटेंसेस में हम इन्हें बोलते हैं टाइम ऑफ वर्ड्स। टाइम ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है वो शब्द जो आपको समय की सूचना दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको 1 to 1 बताता हूं किस तरह से हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब को, यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब को लगाकर हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो में कंफ्यूजन ना हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ये टाइम ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो चलिए सेंटेंस शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं। ही के साथ अगर हम प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बना रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट के अंदर, तो हमें इज एम आर का यूज करना होता है सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट हमारा अगर ही होता है तो हम ही के साथ क्या लेंगे, इसमें से इज। तो सेंटेंस बनेगा ही इज। आप कोई सेंटेंस ले लीजिए, जैसे वह मेरा भाई है, तो इंग्लिश बनेगी ही इज माई ब्रदर। इस तरह से आप सेंटेंस बना लेंगे, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। अगर हम शी के साथ बनाना चाहते हैं सेंटेंस, तो शी इज इन द गार्डन, वह बगीचे में है, सेंटेंस बन गया शी इज इन द गार्डन, राइट। अगर हम कोई एक नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सचिन को लिया, तो सचिन इज, क्योंकि ही शी इट और एक नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर। अगर हमने लगाया सचिन, तो सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड, सचिन मेरा अच्छा दोस्त है, सचिन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये सेंटेंस बन गया। अगर हम बात करते हैं इन्हीं को अगर हम पास्ट टेंस में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो पास्ट टेंस में बनाने के लिए हम ही के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था की बात कर रहे हैं क्योंकि वॉज लग गया। अगर हम वर को लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, वर के लिए हम यू, वी, दे और राहुल एंड रमेश कोई दो नाम होंगे तब लगाएंगे। जैसे यू वर इन द गार्डन, तुम बगीचे में थे। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। इस तरह के सेंटेंस हम वी के साथ वर्ड लगा के बना सकते हैं, राइट। अगर हम सचिन के साथ लगाना चाहते हैं पास्ट टेंस के अंदर, हम लिखेंगे सचिन वॉज इन स्कूल, सचिन विद्यालय में था, राइट। अगर हम होगा वाला सेंटेंस बनाए, यानी कि हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, तो उसमें हमें विल बी का यूज कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, विल बी को हम सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती, यानी कि किसी के साथ भी विल बी का यूज कर सकते हो। जैसे ही विल बी माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त होगा, राइट। शी विल बी इन द पार्क, वह पार्क में होगी। सचिन विल बी इन द क्लास, सचिन क्लास में होगा। इस तरह से बना सकते हैं। आई के साथ भी आप विल बी का यूज कर सकते हैं, जैसे आई विल बी एट होम, मैं घर पर होऊंगा, राइट। यू विल बी माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त होंगे, इस तरह से बना लिया आपने, राइट। इसी तरह से दे का भी यूज कर सकते हैं। दे विल बी टीचर्स, वह अध्यापक होंगे, यानी कि वो ज्यादा हैं, तो हम क्या लगाएंगे, दे विल बी टीचर्स, क्योंकि दे का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग, दे यानी कि वे लोग। तो दे विल बी टीचर्स, टीचर में एस लगाना पड़ेगा, दे विल बी टीचर्स, वे अध्यापक होंगे। इस तरह से बनाया सेंटेंस। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर आपको दो सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में दो नाम दिखाई दे, जैसे राहुल एंड रमेश, सीता एंड गीता, मोहन एंड सोहन, इस तरह के अगर सेंटेंस दिखाई देते हैं तो आपको प्लूरल वर्ब को लेना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेजेंट में यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा राहुल एंड रमेश आर, राइट। यहां पर हम इज और एम को नहीं लगा सकते। राहुल एंड रमेश आर फ्रेंड्स, राहुल एंड रमेश दोस्त हैं, राइट। अगर हम पास्ट में बनाना चाहेंगे तो हम वर को लेंगे। राहुल एंड रमेश वर फ्रेंड्स, राहुल और रमेश दोस्त थे। लेकिन अगर हमें बोलना हो राहुल और रमेश दोस्त होंगे, तो इसके लिए हमें विल बी का यूज करना पड़ेगा। राहुल एंड रमेश विल बी फ्रेंड्स,
राहुल और रमेश दोस्त होंगे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं और धीरे धीरे आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं वीडियो को, और मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस बताता हूँ ऐसे जिसमें हम पास है, कोई चीज़ हमारे पास है, जिस चीज़ को हम रखते हैं, उन सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे, यानी कि हैज़ और हैव का कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन सेंटेंस में कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये सेंटेंसेस नो एक्शन के सेंटेंसेस है जिसमें कोई भी काम नहीं होता, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है, राइट। सचिन हैज़, अब ही शी इट और कोई एक नाम अगर होता है तो उसके साथ हम हैज़ को यूज़ करते हैं, राइट। तो सचिन हैज़ अ ब्यूटीफुल शर्ट, सचिन के पास एक खूबसूरत शर्ट है, राइट। अब अगर हम आई के साथ लगाएंगे तो किसको लगाते हैं, आई के साथ हम हैव लगाते हैं। तो आई हैव बियर्ड्स, मेरी दाढ़ी है, मेरी दाढ़ी है मतलब मैं दाढ़ी रखता हूं, राइट। यहां पर पास नहीं आ रहा लेकिन यहां पर है मेरी दाढ़ी है, तो मैं बोलूंगा आई हैव बियर्ड्स, राइट। यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा है, राइट। वी हैव अ मार्कर, हमारे पास एक मार्कर है। वी के साथ आप लगाएंगे हैव, वी हैव अ मार्कर, राइट। दे के साथ भी हम हैव को यूज करेंगे। दे हैव मैनी कलर्स, उनके पास बहुत सारे रंग हैं। दे हैव मैनी कलर्स, राइट। राहुल एंड रमेश दो नाम हो गए, प्लूरल हो गया, तो इनके साथ भी आप हैव को यूज कर सकते हैं। राहुल एंड रमेश हैव रुपीज इन बैंक अकाउंट, राहुल और रमेश के पास बैंक अकाउंट में रुपीज है यानी कि पैसे हैं। तो इस तरह से आपने हैव लगा के भी सेंटेंस बना लिया। लेकिन अब क्या करोगे जब आपको ये बोलना हो कि उसके पास ये था, मेरे पास ये था, यानी कि कोई चीज हमारे पास थी लेकिन अब नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हैज हैव का पास्ट यानी कि हैड को लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, जैसे ही हैड, उसके पास, अगर आपको बोलना है उसके पास पैसे थे तो आप बोलोगे ही हैड मनी, राइट। अगर वो कोई लड़की है तो आप बोलेंगे शी हैड मनी, उसके पास पैसे थे लड़की के। अगर कोई एक नाम है तो भी आपको हैड लगाना है। हैड एक्चुअली इन सभी के साथ लगेगा, ये अकेला ही है इसलिए इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, सबके साथ लगेगा। आई हैड मनी, मेरे पास पैसा था। यू हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार थी। ऐसी चीज जो तुम्हारे पास थी या मेरे पास थी या आपके पास थी लेकिन अब नहीं है तो हम हैड लगा के बनाएंगे, राइट। आपको बोलना है कि हमारे पास 2 मकान थे तो हम बोलेंगे वी हैड 2 हाउसेज, राइट। कहां पर थे, इन दिल्ली या इन अमेरिका, इस तरह से बना सकते हैं, राइट। दे हैड एन आइडिया, उनके पास एक आइडिया था। उनके मतलब कुछ लोग थे जिनके पास कुछ आइडिया था, तो हमें क्या बोलना है, दे हैड एन आइडिया, उनके पास एक आइडिया था। दे हैड एन आइडिया, राइट, इस तरह से बन जाएगा। तो इसी तरह से हमने जैसे इज एम आर वॉज वर विल बी, वैसे ही हमने हैज हैव और उसके बाद हैड पास था के लिए यूज करा। वैसे ही एक कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो ना हमारे पास पहले थी ना हमारे पास आज है, बल्कि आने वाले फ्यूचर में हमारे पास होगी। अब हमारे पास क्या क्या होगा, अब उसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। मान लीजिए हमें बोलना है कि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, अभी नहीं है न था लेकिन आने वाले टाइम में उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो क्या बनाएंगे, ही विल हैव लॉट्स ऑफ मनी, ही विल हैव लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास ढेर सारा पैसा होगा। शी विल हैव ब्यूटीफुल आईज, उसके पास खूबसूरत आंखें होंगी। शी विल हैव ब्यूटीफुल आईज, राइट। सचिन के पास क्या होगा, सचिन के पास एक महंगी घड़ी होगी। सचिन के पास अभी नहीं है, सचिन के पास होगी, क्या होगी, एक महंगी घड़ी। तो इंग्लिश बनेगी सचिन विल हैव एन एक्सपेंसिव वॉच, राइट। अगर हमें बोलना है कि मेरे पास कुछ रुपए होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रुपए होंगे। तो कुछ रुपए के लिए हम यहां पे लगाएंगे सम मनी, आई विल हैव सम मनी, राइट। यू विल हैव, तुम्हारे पास होगा, क्या होगा, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया होगा, तो मैं बोलूंगा यू विल हैव एन एक्सीलेंट आइडिया, यू विल हैव एन एक्सीलेंट आइडिया, इस तरह से बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप दे का यूज करके विल हैव पास होगा के लिए बना सकते हैं और इसी तरह से राहुल एंड रमेश के लिए। तो यहां पर मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं, एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है दे विल हैव मैंने यहां पे लिखा है दे विल हैव योर कार, यानी कि उनके पास
तुम्हारी कार होगी। तो यहाँ पर देखिए योर कार कोई क्रिया नहीं है, विल हैव टाइम ऑफ वर्ड है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि जब कोई वर्ब ही नहीं है तो ये हेल्प किसकी करेगा, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये टाइम ऑफ वर्ड है। और दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो हम ये सब्जेक्ट कहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ टी ऑफ डब्ल्यू, यानी कि टाइम ऑफ वर्ड। ये टाइम ऑफ वर्ड हो गया हमारा विल हैव। और योर कार यानी कि ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का। तो सेंटेंस में देख सकते हैं आप कोई भी क्रिया नहीं है, राइट, और सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे टाइम ऑफ वर्ड यूज़ किया है। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको इस यूट्यूब पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि किसी भी चैनल पर किसी भी वीडियो में अभी तक इंग्लिश के इतिहास में यूट्यूब पर कभी भी टाइम ऑफ वर्ड के बारे में जिक्र किसी ने नहीं करा। इनको टाइम ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं जो कि समय की सूचना देते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। हेल्पिंग वर्ब ये तब बनते हैं जब इनके साथ, इनके बगल में कोई वर्ब होती है और किसी फॉर्म में होती है, तभी ये हेल्प करते हैं उस वर्ब की। यहाँ तो वर्ब ही नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये टाइम ऑफ वर्ड कहलाता है। दोस्तों आई होप कि आपको काफ़ी आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरह से सिलेक्शन करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो में आपने अगर कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँच जाए जो लोग बेचारे पैसा खर्च करते हैं बाहर मार्केट में और वो फिर भी इंग्लिश नहीं सीख पाते। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।